आज हम बात करना चाह रहे हैं कि ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में जहां किसान सबसे अधिक अपने खेत में उसी फर्टिलाइजर का प्रयोग करता है। मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं कि मैं कौन से फर्टिलाइजर की बात कर रहा हूं। अगर सोचें वही फर्टिलाइजर आपकी बंजर भूमि में योगदान दे रहा हो तो जानने की बात है। अगर वही फर्टिलाइजर आपकी भूमि में बंजर बनाने का योगदान दे रहा हो तो आज इसी वीडियो में उस फर्टिलाइजर के बारे में बात करेंगे। वैसे तो आप समझ चुके होंगे कि अब मैं कौन से फर्टिलाइजर के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसका नाम यूरिया है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसान मेहनत करता है, फसलें उगाता है, अगर उसका यूरिया डालने का तरीका ही गलत है तो मान लो सारी मेहनत बेकार। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम मोहन। आज की इस वीडियो में हम यूरिया डालने का सही प्रयोग जानेंगे खेत में, कि यूरिया की सही मात्रा और सही समय क्या हो सकता है। आज इस वीडियो में हम यूरिया के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। चलिए पहले हम यूरिया के बारे में जानते हैं। यूरिया क्या है? यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 40% होती है। माना जाता है कि भारतीय किसानों द्वारा इस खाद का प्रयोग सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, जिसमें पौधों की वृद्धि के लिए और पौधों की हरेपन के लिए सहायक होती है। जरा सोचिए, अगर इस यूरिया की डोज थोड़ी सी मात्रा भी गलत तरीके से खेत में डाल दी जाए तो ये जहर भी बन सकती है। किसान द्वारा 5 ऐसी बड़ी गलतियां यूरिया देते समय। नंबर 1, बारिश से पहले या बारिश के बाद यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूरिया एक पानी में घुलनशील पदार्थ है। अगर आप बारिश से पहले या बारिश के बाद यूरिया का प्रयोग करते तो आधा सा भाग तो यूरिया बहकर ही चला जाएगा, जिससे ना तो पौधों को पोषक तत्व मिलेंगे, ना ही मृदा में यूरिया का प्रयोग सही से हो पाएगा। सारा पैसा बर्बाद। बहुत से किसानों द्वारा यूरिया का प्रयोग सतह पर डाल दिया जाता है, उसे मिट्टी में नहीं मिलाया जाता, जिसके कारण हवा के संपर्क में आने पर यूरिया अमोनिया गैस फॉर्म में बदल जाता है, जिससे सारा यूरिया उड़कर चला जाता है, जो तो ना तो मृदा को मिलता है न ही पौधों को। ये सबसे दूसरी बड़ी गलती है। इसी सबसे बड़ी गलती, यूरिया की अधिक मात्रा देना। बहुत से किसानों द्वारा सोचा जाता है कि अधिक यूरिया डालेंगे तो अधिक उत्पादन क्षमता मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनके अलावा भी और भी पोषक तत्व मृदा में डाले जाते हैं। यूरिया का प्रयोग केवल पौधों में हरापन लाने के लिए किया जाता है और पुरानी पत्तियां इसके कारण पीली पड़ जाती हैं, लेकिन दाने और प्रोटीन के लिए तो अलग न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। एक साथ डालने से आपकी मृदा ही बेकार होगी और आपका भारी नुकसान होगा। तो अधिक मात्रा में डालें, एक संतुलित मात्रा में ही यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। चौथी सबसे बड़ी गलती, यूरिया का एक साथ खेत में डाल देना। यह सबसे बड़ी समस्या है। पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता हर समय रहती है। अगर उस मात्रा को 3 हिस्सों में डाल दिया जाए तो वो सबसे बेहतर रहता है, जिससे आपकी उत्पादन क्षमता और बढ़ सकती है और मिट्टी में टॉक्सिसिटी मतलब विषाक्तता की मात्रा भी कम होगी। खेत में यूरिया का अधिक प्रयोग करने से क्या क्या समस्या हो सकती है? नंबर 1, आपकी मिट्टी की उर्वरता शक्ति बिल्कुल कम हो सकती है। पीएच वैल्यू का असंतुलित हो जाना तथा पौधों में कमजोरी देखी जाती है। पर्यावरण में भारी नुकसान होता है। किसान भाइयों, आपका खेत आपकी पूंजी है, इसे खोखला मत कीजिए। हो सके तो इसे बचाएं। किस प्रकार यूरिया का प्रयोग करना चाहिए और इस यूरिया से आप फायदा कैसे ले सकते हैं? हो सके तो आप नीम कोटिंग यूरिया का प्रयोग करें और यूरिया की सही मात्रा कम मात्रा में खेत में डालें, एक साथ प्रयोग ना करें। हो सके तो कम से कम यूरिया का प्रयोग करें। चलिए किसान भाइयों, अब इस वीडियो को हम अंत तक ले जाते हैं। आप बताएं कि आप किस जिले से देख रहे हैं और आप खेत में सही समय यूरिया डालने का क्या होता है और सही मात्रा क्या डाली जाती है, कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक एंड कमेंट छोड़ें और आप बताएं किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को। धन्यवाद।